देखिए, व्यक्ति को ना हंस की तरह होना चाहिए। श्रोता के 4 लक्षण होते हैं। ये बात महाराज जी नहीं कहते, ये तो मैं कह रहा हूं। महाराज जी जो कहते हैं वो बताऊंगा। श्रोता के 4 स्वरूप होते हैं: चातक, हंस, सुक और मीन। ध्यान से सुनिए सब लोग। चातक, हंस, सुक और मीन, ये श्रोता के 4 प्रकार के अवर श्रोता हैं, 4 प्रकार के प्रवर श्रोता हैं। तो प्रवर श्रोताओं में ये 4 लक्षण होते हैं। प्रवर मतलब अच्छे श्रोता। अवर श्रोताओं के लक्षण कल बताऊंगा, जो ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छे नहीं होते, पर जिनके कारण विघ्न आता है कथा में, उनको अवर श्रोता कहते हैं। उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। पर प्रवर श्रोता सुनो। पहले होते हैं चातक। चातक कैसे होते हैं? चातक का स्वभाव होता है, पूज्य डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में सुनाते थे कि चातक पक्षी का स्वभाव है, प्यासा मरना मंजूर है, लेकिन किसी नदी, तालाब, पोखर का पानी नहीं पीता, तो स्वाति का जल पीता है। प्रथम बादल जब आते हैं, घेर करके जब बरसन लगते हैं, उसको अपनी चोंच में पीता है। उसी से ही प्यास बुझती है चातक की। जब तक वर्षा का जल नहीं मिलेगा, स्वाति का जल नहीं मिलेगा, चातक चिल्लाता रहता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। सारे पक्षी उसको जाके शिकायत करते हैं कि तू क्यों चिल्लाता है, पानी पी ले, नीचे गंगा जी बह रही हैं, यमुना जी बह रही हैं, पोखर तालाब भरे हैं, पी ले। बोले नहीं, ये मेरा प्रेम है स्वाति के जल के प्रति, कि मैं प्यासा मरना मंजूर है, लेकिन स्वाति के जल के अलावा कहीं और अपना मुख लेके नहीं जाऊंगा। डोंगरे जी महाराज कथा में बता रहे थे कि एक बार किसी ने चातक को बाण मारा, तो जब चातक अपने डाल से गिर रहा था, तो अपने पुत्र को कहता है, बेटा मैं प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मेरा कहा एक काम करेगा। बोले क्या? मेरा तर्पण गंगा जल से मत करना, मेरा तर्पण स्वाति के जल से ही करना, उस मेघमाला के जल से ही करना। जबकि गंगा के लिए गंगे गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा की कितनी महिमा पूरा विश्व जानता है, लेकिन उसका प्रेम स्वाति के जल से इतना होता है, वर्षा के जल से इतना होता है कि वो गंगा जल से अपना तर्पण भी नहीं कराता। श्रोताओं को भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई लाख प्रलोभन दे दे, तुम्हारा मन शांत इससे हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा इससे हो जाएगा, ये कर आओ, वो कर आओ, कथा छोड़ो, तो आप कह दो कि मरना मंजूर है, पर कथा नहीं छोड़ेंगे। हमारे जीवन की प्यास, हमारे जीवन की रुकावट, हमारे जीवन की विडंबना, हमारे जीवन के आर्त भले ही लाख चीजों से ठीक होने वाले हों, लेकिन हम तो कथा को ही आश्रित मानते हैं, उसी के आश्रय में जाएंगे। तो प्रथम प्रवर श्रोता चातक के जैसा होता है कि कथा के आगे सब पीछे। आपको कैसी कैसी बात बताएं हमको। अब जब हम नए नगर में जाते हैं तो नए नगर के आयोजक लोगों को लगता है कि यार ये तो कुछ नया हो रहा है, पर हमारे लिए हर कथा में ही ऐसा होता है। कैसे कैसे युवा आते हैं कथाओं में, हम क्या बताएं। एक जगह कहीं कथा थी, तो आजकल ऐसा हो गया है कि भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से, और हम ज्यादा रिक्वेस्ट करते नहीं हैं आयोजक से कि भाई बहुत बड़ा जगह लो, धीमे से कहने का प्रयास तो करते हैं कि भाई बड़ी जगह कर लेना, भीड़ बहुत होगी। एक जगह हमारी कथा थी, तो श्रोता हमारे जो यजमान जी थे वो बोले, महाराज जी कथा पंडाल तो पुष्पक विमान के जैसा है, जितने श्रोता आएंगे बढ़ जाएगा। और वहां इतने श्रोता आ गए कि पंडाल छोटा पड़ा, दुर्घटना भी हो गई। एक बालक का हाथ फ्रैक्चर हुआ, एक बालक का पैर फ्रैक्चर हुआ। मैंने आयोजक भैया से कहा, मैंने कि कहाँ गया आपका पुष्पक विमान? महाराज जी सॉरी गलती हो गई। मैंने कहा भैया देखो, इसीलिए हम संकेत कर रहे हैं, हम पीछे नहीं पड़ते, बहुत बड़ी व्यवस्था रखो। हम धीमे से कह देते हैं कि संख्या होगी, व्यवस्था देख लेना। तो इसलिए हम आजकल कथाओं में जहां भी कथा होती है 2 दिन पहले ही सूचना सब जगह साझा करवाते हैं कि कथा हो रही है। तो 2 दिन में ये हाल हो जाता है। तो 2 दिन पहले सूचना साझा करवाई गई कि फलानी जगह कथा होने वाली है। अब उस डेट में किसी अच्छे प्रवर श्रोता का विवाह था।
अपने कुल पुरोहित को मना, अपने माता पिता को मना, जिससे विवाह हो रहा था उस कन्या को मना, उसके परिवार को मना, और सबके चरणों में प्रार्थना करके कहे कि अगली कोई तिथि निकलवा दो। 7 दिन पहले बोल रहा है मैं इस तिथि में विवाह नहीं कर पाऊंगा। क्यों? महाराज जी आ रहे हैं, मुझे कथा सुननी है। जब आए तो मैं 7 दिन मिल ही नहीं पाया, तो फिर उसने वो पत्र मंच पे भिजवाया। बोले महाराज जी 2 मिनट बस मिल लीजिए। उसने पूरा व्याख्यान लिखा। फिर उसने बताया कि महाराज जी मैंने पहले तो विवाह करने के लिए मनाया सबको, माता जी को मना, माता जी रूठ गई, पिताजी मान गए, पिताजी रूठ गए, माता जी मान गई। फिर जिससे ब्याह होना उसके माता पिता नहीं माने। 2 साल तो हमको मनाने में लगे। फिर ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा, आपकी कथा सुनने का भाव था, उसी डेट में आपकी कथा आ गई जिस डेट में हमारा विवाह। तो फिर महाराज जी फिर से मनाए कि इतने दिन बाद। मैंने कि अब कब की तिथि आई है? बोले महाराज जी अब तो हमारी कुंडली के अनुसार जो पुरोहित जी हैं उन्होंने 1 साल बाद की तिथि निकाली है। मैंने कहा भैया आई एम सॉरी, मेरे को दंड मत देना, लेकिन शायद इस तिथि में विवाह होता तो कुछ हो सकता है कि ठाकुर जी मंगल में नहीं होता विधान, इसलिए ठाकुर जी ने कथा करवा करके पहले दोनों को कथा सुनवाई है। अब 1 साल बाद ब्याह करना अच्छा होगा। तो कहां तक सुनेंगे आप? ऐसे ऐसे श्रोता आते हैं कथाओं में। बताइए विवाह की तिथि कोई बदलता है? लेकिन वो चातक श्रेणी के हैं। बोले विवाह बाद में कर लेंगे, पहले महाराज जी की कथा सुननी है, पहले कोई संत जन कथा में पता उनकी कथा सुननी है। तो प्रथम कथा के श्रोता का लक्षण होता है चातक। दूसरे कथा के श्रोता का लक्षण होता है सुक, यानी कि तोता। कल मुझसे एक माता जी बोली, संभवतः बैठी होंगी, वो हाथ खड़ा ना करें। महाराज जी हमको कथा सुनते सुनते तो बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में भूल जाती हैं, हम सब भूल भाल जाते हैं कि क्या सुनाया आपने। हमने उनको बहुत सीधा सा उत्तर दिया कि घड़ा पहले से भरा होगा तो कितना भी टोंटी का जल भरते रहो उसमें अंदर भर नहीं सकता, क्योंकि पहले से भरा है। इसका मतलब क्या है? ऐसे कई लोग होते हैं कि वो कथा की विश्राम होते ही भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना। इसका मतलब क्या है? क्योंकि चित्त में स्थान नहीं है, रिक्त स्थान होता है तभी तो कुछ भरा जाएगा। अब वहां पहले ही इतना विषाद, इतना विवाद, इतना सांसारिक भाव भरा पड़ा है, हम जब तक उसका मार्जन नहीं करेंगे तब तक कथा प्रविष्ट कैसे होगी? इसलिए कथा में प्रारंभ में कीर्तन क्यों कराया जाता है? ताकि आप करताल बजा करके, नृत्य करके, झूम करके, बाहर से जो लेकर के आए हो उसकी विस्मृति हो, वो निकल जावे, ताकि कथा विराजे। हम सत्य बता रहे हैं, इतना भूल करके भी बैठा कीजिए कथा में कि मैं कौन हूं, तभी आपके जीवन में कथा समाहित हो सकती है। ये पता है मेरा मित्र आने वाला है, उसको मुझे यहां बैठाना है, और मैं उसकी जगह घेर के बैठा हूं, उसको इशारे करके बुलाना है। बीच कथा में जब बाहर किसी को व्यवस्था में सौंप रखा है कि जैसे ही कीर्तन होगा मैं उठ के आऊंगा, वॉशरूम के बहाने चाय तैयार रखना, 2 घूंट पी के आ जाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग भी होते कथा में। ये सब बातें आपको याद हैं तो फिर कथा कहां से चित्त में विराजे? कथा तो तभी विराजेगी जब आपके हृदय रूपी घट को आप पूर्ण रूपेण रिक्त कर दोगे, स्वच्छ कर दो, सब निकालो। कितना टर्नओवर है, कौन सी जाति के हो, नाम क्या है, कितनी कमाई है, कौन सी गाड़ी में आए हो, कथा के बाद कहां जाना है, कथा से पहले कौन, अरे ये तक भूल जाइए कि अगल बगल में कौन बैठा है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सब भूलिए। इतना रिक्त करके जब हृदय को बैठेंगे तब कथा विराजमान होती है। और ये बात आप कहें कि मैं मनगढ़ंत कह रहा हूं, तो मैं आपको भागवत जी का स्पष्ट प्रमाण दे दूं, दे ही देता हूं, क्योंकि लोग बागों का कुछ पता नहीं, वो अपने मन से बोल रहे हैं। जहां पर भक्तों का वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत में एक संवाद आता है, नव योगेश्वर संवाद। उस पर कथा हम बद्रीनाथ में कर चुके हैं एक बार, बहुत सुंदर है। 9 योग, और वो यहीं द्वारिका में ही हुआ है, क्योंकि वसुदेव जी महाराज को नारद जी महाराज ये संवाद सुनाते हैं। तो वहां पे भक्तों का वर्णन पूछते हैं कि श्रेष्ठ भक्तों का लक्षण क्या है, तो वो कहते हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत्
भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? बोले जब वो सबको देखे तो सब में अपने इष्ट को देखे, जब सबको देखे तो सब में अपने इष्ट को देखे, लेकिन जब अपने इष्ट को देखे तो सबको अपने इष्ट में देखे। समझ में आई बात? कोई पहेली नहीं है, सीधी बात है। जब किसी और को देखे तो उसमें भी राधा रमण जी को देखे, ये मेरे राधा रमण है, ये मेरे राधा वल्लभ है, मेरे बिहारी जी हैं। आसपास दिखने वाले हर व्यक्ति को, स्वभाव को देखे कि जैसे हमारे वृंदावन के श्री हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी के सामने जो भी व्यक्ति आता थोड़ी देर उसको बोलने देते, उसमें परख लेते कि इसका स्वभाव कैसा है। जैसे कोई क्रोधी स्वभाव का दिखता तो हरिराम व्यास जी तुरंत प्रणाम करते, अरे भैया हमें प्रणाम, अरे तुम परशुराम जी हो भैया, क्रोधी स्वभाव के। कोई लोभी स्वभाव का दिख जाता, लोभी, अरे भैया 100 रुपया और दो ना, ये इतने में काम कैसे, तो 50 रुपया और बढ़ाइए ना, ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा और देख लीजिए ना। लोभी स्वभाव का तो संसारी व्यक्ति कहता लोभी, लेकिन हरिराम व्यास जी कहते बामन भगवान है, प्रणाम करो, इसके स्वभाव से बामन भगवान है। कोई चंचल वृत्ति का है तो श्री कृष्ण है, कोई धीर गंभीर है तो श्री राम है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की दृष्टि, वो सब में ठाकुर जी को देखते। तो उत्तम भागवत कौन? जो सब में भागवत ठाकुर जी को देखे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में देखे। यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे बालक हैं, सर्वस्व यही है, अगल बगल कौन है मुझे नहीं पता। तो रिक्त करके बैठेंगे चित्त को तो ही कथा विराजमान हो सकती है, नहीं तो विस्मृति संभव है। तो दूसरे श्रोता का लक्षण क्या है? सुख। सुख श्रोता क्या करता है? सुनी हुई कथा को तुरंत रट करके दूसरों को सुना देता है। घर पे जाकर के सब बता दिया, आज महाराज जी ने 3:30 बजे आए, 4 बजे ये सुनाया, 4:30 ये वाला प्रसंग कह रहे थे, 5 बजे वो वाला प्रसंग सुनाया, 6 बजे ये, 7 बजे वो, सब याद है उसे। ये श्रेष्ठ श्रोता का दूसरा लक्षण, सुख की तरह सब सुना दे। श्रेष्ठ श्रोता का तीसरा लक्षण क्या है? मीन, यानी कि मछली। मछली कैसी होती है? आप मछली से जाकर के प्रार्थना करो, हे मछली रानी, पानी तो 10 रुपए का आता है, दूध 50 रुपए का आता है, चलो हम तुमको दूध में विराजमान करते हैं, वो महंगा है। पानी से निकाल के दूध में डालोगे तो क्या होगा? मर जाएगी, नहीं जीवित रह सकती। कोई लाख प्रलोभन दे दे, यहां बगल में जादूगर का कृत्य चल रहा है, उधर कोई पिक्चर लगी हुई है, यहां पे कोई संगीतकार आए हुए हैं, वहां पे कोई गायक कॉन्सर्ट चल रहा है, आदि आदि सब हो रहा है। कथा तो रोज ही सुन सकते हो, यूट्यूब पे सुन लेना, कथा रोज लोड हो जाती है। आप कहो भैया हमारे प्राण निकल जाएंगे, जीवित तो हम प्रत्यक्ष कथा सुन के ही मछली की तरह ही रह सकते हैं। मीन, ये प्रवर श्रोता का तीसरा लक्षण। और सबसे विशेष श्रोता का चौथा लक्षण होता है हंस। क्या होता है? हंस। हंस का एक बहुत विशिष्ट स्वभाव होता है, वो नीर क्षीर को अलग अलग कर देता है। पानी और दूध एक साथ मिलाकर के अगर हंस के सामने रख दिए जाएं तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। दुनिया की कोई ताकत ये काम नहीं कर सकती कि दूध से पानी को अलग कर दे, हंस कर देता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? आपके बड़ोदरा में अनेक वक्ता आते हैं, अनेक कथाएं होती हैं, गुजराती में भी होती हैं, हिंदी में भी होती हैं, संस्कृत में भी होती हैं। कई जगह कथा ही नहीं होती, केवल और केवल आनंद ही होता रहता है, मजाक ही चलता रहता है। सब तरीके के लोग हैं, कथा करने वाले, सुनने वाले भी। पर आपको हंस बन के जाना है। वक्ता कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है, श्रोता कैसे हैं, इन सब का विचार नहीं करना। हंस बन करके उस कथा में दूध क्या मिला उसको ग्रहण करके आओ, पानी को छोड़ करके आओ, ऐसा बनिए। चैतन्य महाप्रभु, आहा, दोनों भुजा उठा करके जब कथा में पहुंचे, एक कथा, उनका नियम था, जहां कहीं भी कथा चल रही होती थी, ठाकुर जी का सत्संग चल रहा है, महाप्रभु जी का नियम था, चाहे आगे का कार्यक्रम मेरा भले ही डिले हो जाए, कथा में 2 मिनट के लिए जाते थे।
और सबसे पीछे जाके बैठ जाते, और पीछे बैठ करके कथा बस दोनों भुजा उठा के अश्रुपात करते, कोई प्रसंग चल रहा है वो रोते ही रहते थे पूरी कथा में। एक बार किसी वक्ता की कथा में गए, वक्ता कोई बहुत विशिष्ट नहीं थे, लेकिन महाप्रभु जी रोने लगे भुजा उठा करके। तो उनके शिष्यों ने कहा, ये व्यास जी तो बड़े सामान्य से हैं, इतनी बढ़िया कथा भी नहीं कहते, आप इनकी कथा में इतने भावुक कैसे हो गए? तो महाप्रभु जी कहने लगे, आओ महाराज, विराजो, विराजमान कराओ, वहीं अपने पास ही बैठा लो। आज हमारे भगवती प्रसाद गंधर्व जी आए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी श्री बड़ोदरा से पधारे हैं विराज। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं, कहां था? हाँ, महाप्रभु जी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कथा में पहुंचे, भावुक रोने लगे। तो शिष्यों ने कहा कि महाप्रभु जी वो इतने विशेष श्रोता वक्ता तो नहीं थे, आप उनकी कथा में भी इतने भावुक हो रहे थे। तो महाप्रभु जी बोले, कथा में वो क्या कह रहे थे वो मुझे नहीं पता, पर वो जितनी बार कृष्ण बोलते थे उतनी बार लगता था श्याम सुंदर सामने आ गए, वो जितनी बार श्री राधा बोलते थे लगता था किशोरी जी सामने आ गए। उनके मुख से मैं कृष्ण ही सुनने गया था। तुम क्या सुन रहे थे वहां बैठ करके कि वो कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, ये सब सुनने के लिए गए थे? नहीं, मैं तो केवल नाम सुनने के लिए गया था। कैसे श्रोता? श्रोता बनना भी आचार्यों से सीखिए, कैसे बना जाता है। महाप्रभु जी सबकी कथा सुनते थे। ऐसे ही बड़ोदरा में चाहे कोई वक्ता आवे, आपको अगर पता चल गया है, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पता चल गया है कि हमारे शहर में कोई कथा हो रही है, कोई महाराज श्री पधारे हैं, आपका परिचय है नहीं है, सब बात की बात, पहुंचिए, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सुन करके आइए। और उस 10 मिनट में उनका परीक्षण करके मत आइएगा कि कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हैं वो हैं, नहीं। उस 10 मिनट में भी उन्होंने कितनी बार हरि नाम कहा है, उस हरि नाम से वृंदावन को, व्रज को स्मरण करके आओ। तो श्रोता ऐसा होता है। तो हमने महाराज जी के प्रवचन से एक बहुत सुंदर बात सीखी। बहुत लंबा प्रवचन नहीं करते हैं, छोटा करते हैं, लेकिन एक बात महाराज जी ने बहुत अच्छी कही, बोलो जीवन कैसा है। महाराज जी बोले, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। इतनी अच्छी बात लगी है कि आप दूसरे को आरोपित नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा हो गया या इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं बना। आपके अपने हाथ में अपना जीवन है, आप जैसा बना लेंगे वो वैसा बनता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि माहौल परिस्थिति के अनुसार कई लोग दुष्कर्म करने लगते हैं, लेकिन हम तब भी कहते हैं दुष्कर्म करने की संभावना सबको प्राप्त होती है, लेकिन अपने हाथ में अपना जीवन होता है तो कोई व्यक्ति दुष्कर्म कर नहीं पाता। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा। तो हमने महाराज जी से ये बात सीखी। तो इसलिए श्रोता कैसे बनो, हंस जैसे बनो, सबसे सीखो।